नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल के अंतर्गत आप सबका स्वागत है। और इस चैनल के अंतर्गत हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसके अंदर मैं जयदेव जानी, हम इस अगले पाठ के अंदर 16वां पाठ जलवायु को बारे में चर्चा करी थी। अब इस वीडियो के अंदर 70वां पाठ, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने 16वें पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा की थी। और एक विशेष बात कि तुम लोगों के वीडियो की शुरुआत 14वें पाठ से हमने शुरुआत फिर से की थी। उससे पहले लॉकडाउन से पहले हमने पहला, दूसरा और 8वें पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन उसके अंदर तुम लोगों को अभी जो 14वें पाठ से शुरू की है शुरुआत की है, उसको ही कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। 14वां, 15वां और 16वां उसको लिखने हैं कॉपी के अंदर, सबको कंपलसरी लिखने हैं। अभी इसके बाद जो जो पाठ चलेंगे अभी उसी पाठों को आपको लोगों को लिखना है और उसी का भी रिवीजन करते रहना है। तो इसके अगले पाठ के अंदर हमने 16वें पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कौन सा प्रश्न, उसका आंसर किस प्रकार से लिखना है, उसके बारे में जाना था। अब नए पाठ की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है पाठ नंबर 17वां प्राकृतिक वनस्पति। इस पाठ के अंदर हम क्या क्या देखेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके पश्चात इन सभी मुद्दों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले तो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो परिभाषा की, पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पति है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि प्रकृति द्वारा उपजी वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रकृति द्वारा उपजी वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये हो गई प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा। इसको याद रखना कि भाई प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्रकृति द्वारा उपजी वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अगर दूसरा लिखना हो कि भाई जो वृक्ष या वृक्षों का जो समूह मानव की सहायता के बिना प्रकृति के द्वारा जो उपजे है, उनको कुदरती या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जो वृक्षों का समूह मानव की सहायता के बिना कुदरती अवस्था में उगते हैं, उसको क्या कहते हैं? कुदरती या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा हो गई प्राकृतिक वनस्पति की। उसके पश्चात इसके अंतर्गत हम इन मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। अब प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में कि भारत में कितनी प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, कितने फूल वाले पौधे हैं, कितने सिर्फ पौधे हैं, ठीक है, कितने वृक्ष हैं, कितनी जाति के आयुर्वेदिक वृक्षों की वनस्पतियाँ हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके अंदर? ये प्राकृतिक वनस्पति के अंदर। उसके पश्चात है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार पूछे, इसका दूसरा नाम पूछे कि भाई जंगलों के प्रकार। कोई भी दोनों में से एक ही होता है, या तो प्राकृतिक वनस्पति या जंगलों के प्रकार या वनों के प्रकार। तो उसके अंतर्गत वनों के 5 प्रकार है। इसमें प्राकृतिक वनस्पति के 5 प्रकारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें पहला उष्णकटिबंधीय बरसाती वन या सदाबहार के जंगल, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगल, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कंटीले झाड़ियों के जंगल, चौथा है समशीतोष्णीय कटिबंधीय जंगल तथा घास के मैदान, और पांचवा ज्वारीय जंगल और मैनग्रोव के इन जंगलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात जंगल उत्पादन और उनकी उपयोगिता, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई जंगलों की क्या क्या उपयोगिता है, जंगल हमें किस प्रकार से उपयोगी में आते हैं, और कौन कौन सी जंगलों की जो औषधियाँ हैं या फिर वृक्ष है जिसका औषधियों के अंदर इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात है जंगलों का पर्यावरणीय महत्व, कि भाई जंगलों का पर्यावरणीय महत्व क्या है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जंगल पर्यावरण को किस तरह से उपयोगी है, मानव को भी किस तरह से उपयोगी होते हैं, और हम लोग भी जंगलों का किस प्रकार उपयोग करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके पश्चात पाठ के आखिरी 2 पोर्शन, जिसका नाम है जंगल संरक्षण और वन संरक्षण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जंगल संरक्षण और वन संरक्षण के उपाय के बारे में, ठीक है।
जंगलों के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई है और जंगल संरक्षण के लिए कौन से साल के अंदर इस नियम को पारित किया गया उसके बारे में, और वन संरक्षण के अंदर वनों की उपयोगिता और वनों की नीति कब अमल में लाई गई इसकी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसकी इतनी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात तुम लोगों का 16वां पाठ जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति या वो समाप्त हो जाएगा। इस पाठ को याद रखना, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, ये जो भी पाठ अभी हम नए वीडियो जब से शुरुआत की है 14वें पाठ से तब से जितने भी पाठ पढ़ाए हैं वो सब पाठ तुम लोगों की 10वीं कक्षा में उपयोगी हो उस हेतु से वही पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोगों से एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इन पाठों को याद रखना है। 10वीं कक्षा के अंदर तुम लोगों को ये पाठ है वो उपयोग में आ सकते हैं, इसलिए इस पाठों को ध्यान से पढ़िएगा और कहीं पर भी समझ में ना आए तो बेझिझक पूछ सकते हो। और इसमें कहीं पर भी तुम लोगों को लगे या फिर जो जो मैं मुद्दे बोलता जाऊँ उस मुद्दों को नोट डाउन भी करना और उसके अनुसार उसको लिखना भी है। आशा रखता हूँ वीडियो के अंदर समझ में आएगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।